ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। दीर्घिकारांत शब्दानां विवेचनं समाप्तम्। इदानीं प्रारभ्यते उकारांत शब्देषु संभु शब्दस्य प्रक्रिया। अजन्त पुल्लिंगे केचन उकारांत शब्दा भवन्ति। तत्र प्रथमः भेदः वर्तते संभु शब्दः। संभु शब्दवदेव भान्वादि शब्दानां रूपाणि भवन्ति। अथ च द्वितीयः प्रकारः सर्वथा भिन्नः प्रकारः वर्तते कृष्टु इत्यादि शब्दानां विषये। अथ आदौ संभु शब्दस्य प्रक्रिया विषये किंचित् उच्यते। लघु सिद्धांत कौमुद्यां मूले केवलं संभुर्हरिर्वत् हरिर्वत् एवं भान्वादयः इति लिखितमस्ति। तो संभु शब्दस्य रूपाणि हरिवत् भवन्ति। इत्युक्ते हरि शब्दे यानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते तान्येव सूत्राणि संभु शब्देपि प्रवर्तन्ते। यथा हरि शब्दः तु इकारान्तः अस्ति, किन्तु भानु शब्दः अथवा संभु शब्दः उकारान्तः वर्तते। इकारान्तानां ह्रस्व इकारान्तानां शेषोऽघ्यसखीति सूत्रेण घी संज्ञा भवति। तद्वदेव ह्रस्व उकारान्त शब्दानामपि घी संज्ञा भवति शेषोऽघ्य असखीति सूत्रेण। इत्यस्मात् कारणात् संभु शब्दस्य सर्वाण्यपि रूपाणि हरिवत् भवन्ति। तो अब हम उसमें आइए समझते हैं संभु शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप क्या होंगे। हालांकि आज के इस डायग्राम को देखने पर, इस रूपों की प्रक्रिया को देखने पर आपको शायद वह सभी स्मरण हो गया होगा। हमने इसमें ऐसा कुछ भी तथ्य छोड़ा नहीं है जिसको आप नहीं जानते हैं। प्रायः सब बात लिख दी है, भले ही संक्षिप्त रूप से वो लिखी है। आप जैसा कि जानते हैं कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा करता है सूत्र शेषो घ्य सखी, ये सूत्र। इस कारण से जो ह्रस्व इकारांत शब्द हैं जैसे हरि इत्यादि शब्द और जो ह्रस्व उकारांत शब्द है संभु इत्यादि शब्द, ये सभी के सभी शब्दों में एक रूपता हो जाती है। अर्थात सब जगह काम समान हुआ है। बस अंतर इतना पड़ता है कि हरि शब्द में जहां इकार रहता है संभु शब्द में वहां उकार है। तो जब आप इकार को गुण करते हो तो एकार होता है, और संभु शब्द में उकार को जब गुण करोगे तो ओकार होता है। ठीक है, अच्छा, एक ये अंतर पड़ेगा। दूसरी, फिर आप जब अयादि संधि करते हो कहां पर, हरि शब्द में, तो वहां पर चूंकि आप गुण करके ए कर देते हो तो ए को अयादेश हो जाता है। लेकिन संभु शब्द में उकार को आपने ओ गुण किया है, इसलिए यहां पर ओकार को अच के परे रहते अर्थात अजादी विभक्ति के परे रहते क्या हो जाता है, ओ को अवादेश हो जाता है। बस इतना सा भेद पड़ता है और आप सभी देख लीजिए यथावत है। तो जो इस बात को जानता है, जो जो छात्र गुण करना जानते हैं, जो छात्र अयादि संधि जानते हैं, उनको ये रूप रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बनाने की आवश्यकता है। बस मेरी फिर आप सभी लोगों से एक बार प्रार्थना है और हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप रूपों को रटे नहीं प्लीज। हम आपको रूप बनाना सिखा रहे हैं, प्रयास ये करें कि आप इस धारा में ही रहें
और इस धारा में रह करके रूपों को आप बनाना सीखें, न कि रटना। बना करके ही हमारे सामने बोलें तो हमें ज्यादा प्रसन्नता आप लोगों से होगी। तो चलिए चलते हैं अब प्रथमा विभक्ति। हरि शब्द से आप क्या लाते थे? हरि शब्द से आप लाते थे सुविभक्ति प्रथमा में, रुत्व विसर्ग कर दिया करते थे। यहाँ पर भी रुत्व विसर्ग हो जाएगा, रूप बन जाएगा शंभु। अब शंभु शब्द से औ विभक्ति आप लाइएगा। औ विभक्ति में शंभु औ ऐसी स्थिति रहेगी, और यहाँ पर आपको एक कार्य करना है। ये वाला जो कलर है पूर्व सवर्ण दीर्घ कार्य करना है ना। सूत्र कहता है अक से प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति संबंधी अच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। तो पूर्व में कौन स्थित है? शंभु का उ। अतः शंभु के उ के जैसा ही यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो वो दीर्घ हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक ये गलती हो गई है, आप इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा जी कि इसमें ये विसर्ग लगे रह गए हैं। इन विसर्गों को आप हटा लेना, ठीक है ना। जी, मैं ये कहने क्योंकि वाला था गुरुजी मैं। हाँ हाँ, औ विभक्ति में कोई विसर्गों का काम नहीं है, इन्हें आप हटा लेना, ठीक है। हाँ, आप कहने वाले थे, वाह बहुत अच्छे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सही रूपों को अब समझने लग गए हैं। चलो, तो आपको जो ये यहाँ पर यहाँ तक जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, इन रूपों में विसर्ग नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो सू का स कभी रहता ही नहीं है, तो विसर्गों का कोई मतलब ही नहीं है। आप इन्हें हटा देंगे और हम इस स्लाइड को बाद में सही कर देंगे। और हाँ, एक बात और आपको बताने वाले थे, हम एक कार्य में और लगे हुए हैं। आप लोगों में से काफी लोगों का कहना है कि वो स्लाइड हमें भेजें, तो हम क्या कर रहे हैं, स्लाइडों पर थोड़ा काम कर रहे हैं। काम ये कर रहे हैं कि इन स्लाइडों के साथ इनके जो वीडियो है ना, उनके हाइपर लिंक भी इधर हम भेज रहे हैं, मतलब उसमें डाल रहे हैं। तो बस वो हम उसे एक आध दिन में तैयार करते जाएंगे। जैसे संज्ञा प्रकरण की हो जाएगी पहले, तो उसे भेज देंगे, और थोड़ा अच्छे तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं, तो उसका पीडीएफ बना करके आप सभी को भेज देंगे, है ना। ऐसे बाद में कहीं ये गलती रह जाती है। अब यहाँ जैसे एकदम नजर आ गई, कह रहे ये विसर्ग कहाँ से टपक गया इसमें, है ये गलती से लगा रह गया है। तो इसको आप हटा देना, हम उसको स्लाइड में बाद में हटा देंगे, सही रूप में आपके पास वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए उस कार्य को हो जाने दें हम पूर्ण। जो है आपको सबका पूरा सबका पीडीएफ और भी कई प्रकार के इसके जो फॉर्मेट है आपको वो मिलेंगे, और साथ में ही उसका हाइपर लिंक भी आपको मिलेगा उस वीडियो का। जैसे यहाँ पर शंभु शब्द पढ़ रहे हो, तो इस शंभु शब्द पर ही आपको हम कोशिश करें, यहीं पर यही वीडियो इसी स्लाइड पर आपको वहां मिल जाएगी। उसको आप जैसे क्लिक करेंगे ना पीडीएफ को भी, तो आप सीधा उस वीडियो को टच करके वहां देख सकते हैं। तो इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा दिक्कत आई है, तो उसका निराकरण हमारे विभाग में डॉक्टर पंकज सर हैं, वो कर रहे हैं। आप उनसे बात करके उसे उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अब इतने सजग जो हो गए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप लोग अब सही सही रूपों को पकड़ेंगे, ठीक है। वैखरी जी को हेलाउ रिकॉर्ड कर दिया गया था। वैखरी जी एक बार अपना वीडियो ओपन करें तो, हाँ ठीक है, मत करें, ठीक आ रही हैं आप, ठीक है ठीक। आपको एक बार किया था हमने, चलिए अब फिर कर दिया है। जी। हाँ हाँ। तो औ विभक्ति में आप समझ गए, जैसे आपने हरि वहां पर हरि ऐसा बनाया था, ऐसे आपको यहाँ पर दीर्घ उकार वाला बनाना है शंभु। इन इन तीनों रूपों में आपको क्या करना है, विसर्ग नहीं रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो रूप बन जाएगा शंभु। चलिए शंभु बन जाएगा। और इसके बाद अब आ जाइए जस विभक्ति में। जस विभक्ति में आप हमेशा जानते हो कि आपने हरि शब्द का हरयः बनाया है, ठीक है। ध्यान रखना हरि शब्द में लगने वाली चीज उसको। और आपने वहां पर एक सूत्र था जसी च सूत्र द्वारा गुण किया था। ह्रस्वांत अंग को गुण होता है जस विभक्ति के परे रहते, ठीक है। तो आपने जस विभक्ति के परे रहते गुण किया था, तो वही आपको यहाँ करना है। पर गुण करने का वहां तो ई को ए कर दिया था, यहाँ पर क्या करना है, शंभु अस।
ये स्थिति हुई, जस का अस बचेगा ना। उसके बाद गुण कर दिया तो संभो अस, ये दूसरी प्रक्रिया हुई। अब ओ को अब आदेश कर दीजिए, क्योंकि अस का आगे अच परे है, इच वायव सूत्र को आप जानते ही हैं। तो स्थिति हो जाएगी संभवस, मतलब आप इसे मिलाएं थोड़ा, संभवस, संभवस और सकार को रक्त विसर्ग, तो क्या रूप बन जाएगा? संभवः। ठीक है, क्या रूप बन जाएगा? संभवः। चलिए, आप इसे समझ गए होगी। संबोधन में आपको क्या करना है? संबोधन में भी गुण हो जाता है। तो जैसे हरि का जो है हे हरे बनता है, तो क्योंकि वहां ई है, ई को गुण ए होता है, और उ, और यहां पर उ है, शंभु में उ है, तो इस उ को गुण क्या होगा? उ को गुण होगा ओ। ठीक है, तो आप जान गए इसको भी, स्वरूप को भी। तो संभो है, कई जगह आता है, संभो महेश करुणामय शूल पाणे गौरी पते पशुपते पशुपासनासिन है, बहुत सारे स्तोत्रों में है ये। तो हे शंभो, हे शंभो, गौरी शंकर शिव शंभो। चलो, ये सब आपको पता ही होगा। तो ये रूप बनता है उसका संबोधन में, एक वचन। और आगे तो वो सब यथावत हैं, यथावत जैसे आपका जस में है और औ में है, वो ऊपर की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, हे शंभु और हे संभवः, ये रूप है। विसर्ग मत बोलना, मैं यहाँ पर हे शंभु वाले हैं, आप ये पहले बता ही दिया। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में आपको क्या करना है? यहाँ पर भी प्रथमो पूर्व सवर्ण यद्यपि प्राप्त रहता है, लेकिन अमी पूर्व यहाँ बाधक है। तो शंभु और अम, शंभु शब्द ऋषुकारांत है, शंभु अम, क्या करना है आपको? पूर्व रूप कर देना है। पूर्व विधायक सूत्र आप जानते हो, मी पूर्व है, सूत्रों को याद रखे रहिए। हाँ, क्योंकि सूत्र पूर्वक प्रक्रिया करने में धर्म की उत्पत्ति होती है, आपको धर्म मिलता है, ऐसा कहते हैं महाभाष्यकार। ऐसे नहीं कि अब रूप रट के ही वैयाकरण बन जाओ, या फिर थोड़ा कार्य, शास्त्र स्मरण पूर्वक शब्दों का प्रयोग करने में धर्म की उत्पत्ति बताई गई है व्याकरण महाभाष्य। तो आप यदि सूत्र स्मरण पूर्वक यदि इन शब्दों को जानते हो, अरे सूत्र में यहाँ पर तो संभव में तो अमी पूर्व लग गया था, तो समझ लिए आपको क्या मिलेगा? पुण्य की प्राप्ति होगी, धर्मोत्पत्ति होगी, अदृष्ट बनेगा आपका। ठीक है जी, तो इसलिए सूत्र याद करना इसलिए आवश्यक है, इसमें धर्म की उत्पत्ति भी है साथ साथ। और द्वितीया के और रूप जो है यहाँ पर तो संभू ऐसा बनेगा, यहाँ पर भी आपको पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देना है, और साथ साथ में तस्माच्छसो नपुंसी, इस सूत्र को न भूलना, क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर यदि सस का सकार मिलता है तो वो नकार में बदल जाता है। तो यहाँ पर रूप बन जाएगा, जैसे वहां हरीन बना था, यहाँ बन जाएगा संभून। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीया में आ जाइए। तृतीया में क्या है? आपने हरिणा बनाया था, आंगो ना स्त्रियाम है एक सूत्र है ना, तो उसमें क्या कर दिया था? घी संज्ञक से परे टा को ना करता है वो सूत्र, तो वहां हरिणा बनाया था, यहाँ संभुना बन जाएगा है? तो यहाँ हो जाएगा, उसको ना हो जाएगा, यहाँ पर ना को ना नहीं हो पाएगा, क्या बन जाएगा? संभुना, ये रूप बनेगा। अब भ्याम और भिस में आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर रूप क्या बनेंगे? संभुभ्याम और संभु भी, केवल विभक्ति योजनम करना है बस यहाँ, है ना। हमने यह जो व्हाइट वाला देख रहे हो आप, ये ब्लैक एंड व्हाइट में इधर सबसे नीचे ये इसी का लिखा हुआ है कि विभक्ति योजन मात्रम है, और बस रुत्व विसर्ग वाले कार्य हैं, और इन जगह पर कुछ भी नहीं है। तो आपने सब जान लिया। अब आ जाइए आप जो है सीधे चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में आपको पता है, चतुर्थी विभक्ति में होता है एक वचन में गे का बचता है ए, तो स्थिति हो जाएगी संभु ए। अब आपको क्या करना है? घेर नीति सूत्र द्वारा गुण कर देना है, जितने भी नित सोप हैं सब जगह गुण हो जाएगा। तो अब गुण कर दिया तो स्थिति बन जाएगी संभो ए, संभो ए बन गया। अब यहाँ पर आपको वही करना है, अब आदेश करना है। अब आदेश कर दिया आपने तो बन जाएगा संभव ए है, और मिला दीजिए थोड़ा इसको, संभवे बन जाएगा। ठीक है,
तो आप जैसे शिवाय नमः प्रयोग करते हैं, ऐसे ही संभवे नमः भी कह सकते हैं आप, क्योंकि शंभु शब्द के चतुर्थी विभक्ति का रूप है संभवे। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब शंभुभ्याम और शंभुभ्य, यही स्थिति हो जाएगी। और अब आगे क्या होगा? आगे है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या होता है? पंचमी विभक्ति में ngशी आता है और ngसी का बचेगा अस, तो स्थिति बन जाएगी शंभु अस। यहां पर भी गुण कर दीजिए, शंभो अस। ठीक है, शंभो अस। अच्छा, आप एक सूत्र यदि न भूले हो, तो एक सूत्र था जहां आपने लगाया था, वहां पर ngसी ngसोश्च, है ना, वो क्या करता है? पूर्व रूप करता है। एंग से ngसी अथवा ngस संबंधी आकार हो तो पूर्व रूप हो जाता है। एंग क्या है? एंग में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो हरि में तो ए मिल गया था, वहां पर गुण हो जाता है ई को ए, इसलिए। और यहाँ पर शंभु में ऊ को ओ गुण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ओ मिल गया है। उससे परे ngसी ngस संबंधी आकार है, यह आकार पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप कर दोगे तो स्थिति बन जाएगी संभोस, है ना। क्या स्थिति बन जाएगी? ये संभोस। और बस सकार को तो विसर्ग करना है मात्र आपको, तो क्या बन जाएगा? संभोहो। क्या रूप बन जाएगा? संभोहो, ये रूप बनेगा। ठीक है, चलो आप बात समझ गए होगे। तो आपने वहां हरि का देखो हरे ही बनाया था, शंभु का शंभु में ऊ है तो उसको गुण ओ होगा ना ऊ को, तो संभोहो ये रूप बन जाएगा। और पंचमी के बाकी रूप तो पहले की तरह हैं, इसमें बनेगा शंभुभ्याम और शंभुभ्य, ये रूप बनेगी। अब आते हैं षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में आपका, जैसे आपने पंचमी का एक वचन बनाया है, षष्ठी का भी एक वचन ठीक वैसे ही रहेगा, वही प्रक्रिया रहेगी। वहां पर भी रूप रहेगा शंभोहो। अच्छा, ओस में क्या रहेगा? शंभु ओस। अब यहाँ तो गुण फुण कुछ होता नहीं है, क्योंकि भीर्ंगति द्वारा ङितों में ही गुण विधान है, ये जान लेना। तो इसलिए शंभु ओस, बस जी आपको यण करना है। यण क्या होता है? ऊ को व है, क्योंकि आगे अच परे है ओस का ओ, तो यण कर दिया। तो यण करके और मिला दीजिए जी संभो, ये बनेगा। आप हरि का हर्योह बनाते थे, शंभु का संभवो ये बनेगा रूप। और इसमें आप ले आइएगा शंभु और नाम, शंभु नाम तो बना ही लोगे ना। तो आपको जो ग्रीन कलर दिखाई दिया, ये तो देखो यण कार्य का है, ये दो ही जगह दोनों में यण कार्य होगा। और जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये नुडागमः दीर्घश्च, ये तो नुट आगम का और दीर्घ का है, कि आपको यहाँ पर नुटागम करना है और दीर्घ करना है। तो शंभु नाम में कौन है? ह्रस्व नद्यापो नुट है, इस सूत्र से नुट हो जाएगा, क्योंकि शंभु शब्द क्या है? ह्रस्व उकारांत है ना, तो इसलिए यहाँ पर नुट हो जाएगा। और नामी से क्या कर लेना? दीर्घ कर देना। ठीक है ना, बहुत अच्छे बालकृष्ण जी, गुरुजी प्रणाम। महादेव महादेव। चलिए अब नी विभक्ति में देखिए, नी विभक्ति में आपकी स्थिति है, सप्तमी का एक वचन देखें, शंभु नी और नी की बचती है ई, तो स्थिति रहेगी शंभु ई। अब आप क्या करें? शंभु ई ऐसी स्थिति होने पर आप एक सूत्र स्मरण करिएगा, आपने वो सूत्र एक पढ़ा था अच्छघे। वो सूत्र ये करता था कि घी संज्ञक से परे नी को औ और घी को अ, कहने का मतलब है नी विभक्ति को स्थान पर तो औ कर देना, और जो घी संज्ञक है उसको अ कर देना। तो इसमें ये होता है कि शंभु के ऊ को तो अ हो जाएगा, है अनंत की सहायता से अंत को होता है वो, तो ऊ को तो अ हो जाएगा और नी को हो जाएगा औ। तो इसलिए दूसरी स्थिति आप देख रहे होगे संभ औ, ये तब हुई है जब अच्छे घी सूत्र लगा दिया है। अब आपको क्या करना है? संभव में बस जी आपको क्या कर देना है? वृद्ध रेची से वृद्धि मात्र कर देनी है, संभव रूप बन जाएगा। ऐसे ही हरि का आपने हरऊ बनाया था, आपको याद हो। और उधर का रूप तो आपको पता ही है उसका, संभो, और इधर भी संभुषु। तो ये रूप आपको सब आ गए होंगे।
क्यों जी सौरभ जी, सब स्पष्ट है ना एकदम? है? गुरु जी। हाँ 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 हाँ, जी चलो। गुरु जी। हाँ, आप लोग कुछ वीडियो खोल रहे हैं, सब लोग वीडियो बंद करके बैठ गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। भाई वीडियो प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने मना नहीं किया है, तो इससे हमें दिखते रहते हैं जी, आप हमारे सामने बैठे हो, नहीं तो हमें बस यही लगता है मैं और मेरा मोबाइल, और कोई है ही नहीं है। चलो, अच्छा एक बात और जो है, अमर अमर कुमार जी हैं क्या? अमर कुमार जी, शायद वो जुड़ नहीं पाए आज, है ना? चलो, तो ये रूप आपको स्पष्ट हो गए होंगे बिल्कुल कि कैसे बनेंगे। तो इसलिए मूल में लिख दिया था शंभुर हरिवत, शंभु शब्द के रूप हरि शब्द की तरह चलेंगे। एवं भानवादयः, इसी तरीके से भानु आदि शब्दों के भी रूप चलेंगे। तो अब आपसे चलवा लेते हैं, इतना तो मेहनत हम कर दिए और कुछ आप भी कर लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो भानु के रूप किसमें से चलवाएं? आप विद्वान हैं सब लोग, हैं? तो ऐसे ही भानु के चलाने हैं। ऐश्वर्या श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रही हैं? आप भानु के रूप चलाने थे आपको, यदि आप सुन पा रही हैं तो, क्योंकि वो शंभू की तरह ही है बिल्कुल। तो चलो, मेरी आवाज शायद आप तक जी पहुंच नहीं पा रही है। जी आ सर, रही है? मैं जी हाँ हाँ हाँ, तो आप चला शंभू। सकती है ना? हाँ जी, किस भानु के? हाँ हाँ, भानु के, इसमें मूल में भानु। लिखा है एवं भानवादयः, अर्थात ऐसे ही भानु आदि शब्दों के रूप चलेंगे। तो भानु के तो आप चला दीजिए, आदियों को भी हम देख लेते हैं, आदियों को बस जस्ट इसके बाद देखेंगे, पहले भानु को आप चलाइए। भानु जी, भानु हाँ भानु हाँ, आपको, भानवः हाँ, भानवः। वेरी गुड, भानवा। संबोधन हे भानवो भानवो हे नहीं, भानु ये भानो, हे भानु हे भानु हे हाँ, भानवः ये भानवः। भानवना भानवः जी जी, हे हे अब द्वितीय, भानु अब द्वितीय में आ जाइए। तृतीया द्वितीय। अब हे को छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छे, आप बहुत भानु अच्छे से चला रही हैं, आप बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत आसानी से चलाएं, ठीक है ना? जी। हाँ, भानु बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भानु हाँ भानुम हाँ भानुन हाँ, यहाँ पर भानुना। एक तो आपकी आवाज क्या है, खड़खड़ा रही है कुछ, क्या हाँ नेटवर्क ठीक ठाक है ना? हाँ जी, हाँ नेट तो ठीक है। वो है जी, भानुना हाँ भानुना हाँ भानुभ्याम हाँ, भानुभिः बहुत अच्छे। भानवे भानवे नहीं, भानुभ्याम। भानवे पूरा बोलिए ना, भानवे। अच्छा, भानवे हाँ, भानुभ्याम हाँ, भानुभ्यः जी जी, भान भानुभुवो हाँ भानुभ्याम हाँ, भानुभ्यः जी, भाम भान्वोः हाँ, भान पहले तो षष्ठी का एक वचन तो बोलिए, भानो हो। भान्वोः। नहीं, भानो हो, आप यहाँ अच्छा, हाँ हाँ, भानो हो बोलिए। भानोः। आपको दल दिक्कत क्या भानुः। हुई है, शंभु शब्द में एक शब्द आधा है ऑलरेडी, तो उसी हाँ आधे को आप भानु में भी ऐड कर रही हैं, है ना? हाँ, ये गड़बड़ तो हो वो रही नहीं है। करना है। हाँ भानुः हाँ, और भान यहाँ पर बनेगा भान वो हो। भान्वोः हाँ, भानुनाम बहुत अच्छे। और भान वो हाँ, नहीं, शब्द भान्वोः भानौ। भानौ। अच्छा, हाँ भानौ भान्वोः हाँ, भानु शु। भानुषु। हाँ, बहुत अच्छे, अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाइयां, देखो आपने रूप इसके चलाए, है ना? बहुत अच्छे, ऐसे ही आप प्रयास करें, सबको ये आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इस टोन को याद कर लें, यही इसी टोन में सभी उकारांतों के रूप चलेंगे, है?
तो अब हम देख लेते हैं, ऐसे ही भानु आदि शब्दों के रूप चलने हैं सबके। तो वो है ना, एवं भानुवादय, तो जी वो आदि हैं कौन कौन, भानु आदि। तो चलिए अब उन आदियों को देख लेते हैं। तो उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है भैमी व्याख्या से। भाई भैमी व्याख्याकार ने बहुत संकलन किया है, उन व्याख्याकार को सत सत नमन। थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि उसके ये 3 पेज पे थे। अरे आ जाओ, हाँ आ गए। चलो मुझे ये शायद ऐसे ही करना पड़ेगा क्या। देखो आप सबसे पहले देख रहे होगे क्या, अजात शत्रु, अजात शत्रु के रूप चलेंगे ऐसे ही। अंशु, ये सब ह्रस्वकारांत शब्द हैं जिनके आप कह लें भानु की तरह चलाएं या शंभु की तरह चलाएं। तो अंशु, अंशु माने होता है किरण, इसके भी रूप ऐसे ही चलेंगे। इशु, उन्दुरु, उरु, उरुनायु, आप भी पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ते रहता हूँ, जहां तहां से भी पढ़ लो, है बहुत सारे शब्द हैं। इंदु माने होता है चंद्र, इक्ष्वाकु तो वंश से था एक राजा, आप जानते ही है। इक्षु गन्ना, ये तो दुनिया जानती है। अभीषु माने किरण भी होता है और लगाम भी होता है घोड़े की, है ना। चलो एक नया शब्द है। असु शब्द प्राण का वाची है, आपको पता होना चाहिए। और ये असु शब्द जो प्राण का वाची है, आप देख रहे हो, ये केवल बहुवचन में यूज होता है। आप इसका एक वचन द्विवचन मत बनाना है, बनेंगे ऐसे ही उकारांत की तरह। तो ये अपनी जानकारी में एक नई चीज ऐड कर लेना, बहुवचन में बनता है सिर्फ। असवह ऐसा ही प्रयोग होता है, बहुवचन के सभी रूप बनेंगे, कहने का मतलब है। और कटु माने होता है तीखा। चलिए तो इतने रूप आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे चलें। आगे देख रहे होकारु,कारु माने कारीगर। दयालु मतलब दया वाला, भिक्षु। दस्यु माने डाकू, ठीक है। भीरु डरपोक, भृगु है। और मंजू ह्रस्वकारांत है। क्षवथु खांसी के लिए, अरे बड़ा नया शब्द है ये क्षवथु। गुग्गलू, ये तो गूगल के लिए है। धातु, तो धातु शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखना है ना, ये पुल्लिंग है सभी के सभी। अच्छा यहाँ पर एक मधु शब्द दिया है, मधु शब्द का वो सहद अर्थ नहीं है, यहाँ पर मधु शब्द का अर्थ एक दिया है वसंत, अर्थात ये वसंत अर्थ में है, तो ये पुल्लिंग है मधु शब्द। यदि शहद को कहेगा तो ये नपुंसक लिंग में हो जाएगा। फिर आपके मधु, मधुनी, मधुनी उस तरह रूप चलेंगे। तो थोड़ा इस पर भी डिपेंड रहता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है, तभी वो पुल्लिंग है। तो आप जो भी देख रहे हो ना, पुल्लिंग ही के देख रहे हो। तो आप लोगों में से ये कर लेते हैं, कुछ रूप सुन लेते हैं उकारांतों के। तो उकारांतों के रूप सुनने के लिए कौन सुनाएंगे जी? हाँ बालकृष्ण जी, आपने अभी तक कोई रूप सुनाया नहीं है, तो आप ये करिए। धातु शब्द है ना, जो हिंदी वाले हैं ना, वो तो इसे स्त्रीलिंग समझते हैं, पर ये धातु शब्द है पुल्लिंग। जी सर। अतः आप इस धातु शब्द के रूप चलाइए। धातु अर्थात सुवर्णादि, सुवर्णादि जो धातुएं हैं उस अर्थ में है। तो इसका रूप थोड़ा सुना दीजिए। इसके अभी चलेंगे जैसे भानु के चले थे, बताइए। जी सर। धातु, धातु, धातवः। ह्रस्वकार बोल गए। धातु, धातु, धातु। हाँ धातु, धातु, धातवः। वेरी गुड। हे हे हाँ हे धातु, हे धातु, हे धातवः। विसर्ग, विसर्ग नहीं, हे धातु, हे धातु, हे धातवः। वेरी गुड। द्वितीय धातुम, धातु, धातुभ्या, धातुम, धातु, धातून। हाँ वेरी गुड, अब सही है। हाँ धातुना, धातुभ्याम, धातुभिः। बहुत अच्छे। धातवे, धातुभ्याम, धातुभ्यः। हाँ हाँ हाँ। धातोः, धातुभ्याम, धातुभ्यः। हाँ हाँ। धातोः, धात्वः, धात्वः, धातूनाम। हाँ धातु हो, धात, धात, देखो धातु और ओस केवल यण यण करना है मात्र। वहां तो आपने वो ग्रीन कलर देखा भी होगा उसमें अभी जो दिखाया था। धात्वो, धात्वो, धातूनाम। यस। धातोः, धातो, धातो, धातुषु।
धातुषु धातु विसर्ग न बोलिए, धातुषु। धातुषु हाँ धातु बिल्कुल। अब जी देखो, कहीं जबरदस्ती विसर्ग लगाना भी संस्कृत में गलत है। कुछ लोग तो यही समझते हैं ना कि अनुस्वार विसर्ग लगंतम संस्कृतम बनंतम। धातु तो ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे बालकृष्ण जी, बहुत अच्छे, आपने सचमुच में बढ़िया तरीके से सुनाए हैं। बहुत अच्छे, आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। जी तो चलिए अब, हाँ ललित मोहन जी, जी भैया प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है ना? हाँ बढ़िया। हाँ, तो रूप चलाने के लिए तैयार हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो पशु शब्द के चला दीजिए। इसमें पशु शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है जानवर। जी। हाँ पशुः, हाँ पशु, हाँ, पशवः बहुत अच्छे। प्रथमा, हाँ हाँ। पशुम, अरे अब हम पशु। संबोधन, देखो हम संबोधन पहले बनाते हैं। जी जी, तो मैं अंत में ही कर लूंगा, अभी भूल जाऊंगा नहीं तो। अच्छा ठीक है, तो अभ्यास चलो करूंगा कल आप से बाद में पहले कर ही लेना, का। आपके लिए विशेष अवसर है। ठीक है। हाँ अच्छा जी, हम लोग तो ऐसे ही पशुम, बनाते हैं, हम ऐसे ही पशु, हाँ पशून हाँ हाँ, द्वितीया, बहुत अच्छे। पशून, पशुना, यजमानस्य पशून पशु। पाही, है अनुष्ठान करने जी वाले सब लोग जानते हैं इस मंत्र को। जी जी जी। जी पशुना, हाँ पशुभ्याम, हाँ हाँ पशुभिः जी तृतीया, हाँ पशवे, हाँ पशुभ्याम, हाँ पशुभ्यः हाँ हाँ चतुर्थी, हाँ पशोः, हाँ पशुभ्याम, पशुभ्यः हाँ, जी जी पंचमी, हाँ पशोः, हाँ पशुभ्याम, हम्म, पशुभ्यः हम्म। न चलो, एक आपने व्यक्ति पंचमी, ज्यादा जोड़ दिया, अब षष्ठी सुनाओ चलो। पशोः। हाँ 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 षष्ठी है, षष्ठी है, वही तो। पशोः, हाँ हाँ हाँ, ओस में बनाइए, ओस में। पशु ओस यण कर दीजिए फटाक से। एक मिनट, यण करना है पशवो बस, ऊ को व। पशवो हो जाएगा ना अच्छा। हाँ, पशवो हो। एक सेकंड में भूल। पशु ओस यण हाँ कर दिया, पशुओः, पशुओ हो। जी जी। पशूनाम षष्ठी, आप शायद टोन याद वह। कर रहे हैं, आपको टोन याद है जी ये जी, पहले की। पशुओः, हाँ ठीक है। पशूनाम। हाँ हाँ, बहुत नहीं अच्छे। नहीं, टोन नहीं, मुझे वो वही वो अर्ध सा या उसका डाउट हो गया था। अच्छा फिर अच्छा अच्छा। आएगा सप्तमी एक वचन। पशुओः, सप्तमी, पशुओः, नहीं पशुषु, सप्तमी एक वचन। सप्तमी। सप्तमी एक जी। वचन बनाइए। हे पशु, अरे आप संबोधन पहुंच गए, मैं कह रहा हूं सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, जैसे अभी बताए। पशु। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे। और आगे आगे भी बना दीजिए। फिर पशुओः, हाँ हाँ पशुषु। हाँ, पशुषु। अब संबोधन अब बाद में आप बना दीजिए, चलिए। जी। हे पशु, हाँ हे पशु, हे पशु। हे पशु, हाँ, पशु नहीं, हे हे पशु पशवः। गुण होता है यहाँ संबोधन में। जी हाँ, जी, जैसे हे हरि का हे हरे बनता है, तो वो में संबोधन में संबोधन भी हो इको गया। गुण ए होता है, वो वो हो षष्ठी जाएगा द्विवचन में बस। फंस गया था। पशुओः। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। अब हम्म। क्या है कि हे आप पशु, विभक्तियों को एक साइड में हाँ रखे हाँ रहे जी और जी जी। मूल शब्द हे को एक पशु, साइड में, तो आपका बढ़िया हो जी जाए। जी 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 जी, वैसे ही हे पशु। हाँ हाँ जी। हे हाँ, पशु, हे पशवा। हे पशु, हे हाँ पशवः। हाँ, हे पशु, हे पशु, हे पशवा। ठीक है, जी जी ऐसे बना, मैं इसलिए उसको वहीं बनवा लेता हूं कि जी। क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया वही कहती है, हाँ सब हो गया। वैसे ही बना रहे हैं मूल में, और वो चूंकि वो प्रथमा से मिलता द्विवचन जुलता और, है, बिल्कुल प्रथमा जैसा जी ही जी, है ये द्विवचन पद। और बहुवचन तो समान है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा एक वचन में इधर उधर होता है तो वो सोच लिया जाता है उतना। तो चलो आप इन शब्दों को देखो। सौरभ मिश्र जी क्या कह रहे हैं?
गुरु जी मधु जी, शब्द जी। जो मास के रूप में आता है, चैत्र जी। मास के या किसी के लिए, तो उसमें क्या भी कह रहे थे? इस लिंग में रहेगा। ये मधु शब्द जी। जो गुरु जी, हाँ हाँ, ये कहीं कहीं मास पे अर्थ में आता महीने है के, ना। हाँ जी, तो हाँ किस हाँ, लिंग में लिया जाएगा? तब भी ये नपुंसक लिंग नहीं है, क्योंकि मधु शब्द वहां शहद का ही वाची है, तभी नपुंसक लिंग है। अच्छा जी। ठीक है, और अन्यथा तो पुल्लिंग पुल्लिंग रहेगा, भी है। पुल्लिंग। जी जी, जी गुरु जी। मास अर्थ में भी सही कह रहे हो। मधु और माधव संज्ञा है, चैत्र हाँ इत्यादि जी की गुरु जी। चौकी है ना। हाँ जी, तो वेद चलिए, में आप ये नष्ट है गुरु शब्दों जी, को इसलिए देख कह रहे रहा हो, ठीक से देख ले। ये सभी के सभी शब्द लगभग इसमें 100 से ऊपर जो शब्द दिए गए हैं, ये सभी ऐसे ही चलेंगे उकारांतों की तरह, आपको इसके तमाम रूप मिल जाएंगे। जैसे यजमानस्य पशून पाही, आपको वो द्वितीय का मिल गया था। पशुना यजेत, ये मीमांसा का वाक्य है, उसमें आपको ये मिल गया था, है ना। और एक आपको स्तोत्र याद है, पशूनाम पतिम पापनासम परेशम गजेंद्रस्य कृत्तिम वसानम वरिण्यम जटाजूट मध्ये स्फुरदगांगवारिम महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम। तो सबसे पहले पशूनाम पतिम, आपने वहां षष्ठी विभक्ति का रूप देखा। तो ये आपको जगह जगह ये सभी शब्दों के मिलते जाएंगे। ऐसे ही विभु, विष्णु और शीतगु, शीतगु कहते हैं चंद्र को। हाँ संदीप जी, क्या कह रहे हैं? आचार्य जी, ये आप जो स्लाइड ये दिखा रहे हैं अभी, हाँ हाँ इसमें एक तितौ रूप दिया है, तितौ तितौ करके, उस हाँ, चलनी तितौ चलनी मतलब तितौ चलनी। है जी उसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है, ऊपर मैंने भी देखा था तो ये। हाँ, ये इसमें प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, इसको कैसे तितौ ऐसा कर देंगे क्या? हाँ, ये उकार ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा, तितौ। और विसर्ग कर देंगे और इसके आगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने ये तितौ को दे दिया है तितौना। भाष्यकार ने इसका एक प्रयोग बनाया है, सक्तुमेव तितौना पुनंतो, तितौना तृतीयांत पद दिया है वहां पर। अच्छा, तितौ, ठीक तो है। कैसे बनाना है, ठीक है ना। जी, धन्यवाद। तो चलो, ये सब सत, सक्तुहु और स्वादु, हिमांशु, हेतु, हेतु शब्द भी देखिए पुल्लिंग है और उकारांत है। शिशुहु ऐसे ही चलेगा। शयु माने अजगर, शयालु जो सोने की आदत है, इसको निद्रासीन। शंकु, शंकु कहते हैं कील को। ठीक है, तो ये तमाम शब्द हैं, आप देख जी। रहे होंगे। तो ये सब है, चलिए आपसे समझ गए होंगे। तो ये सब उकारांतों की प्रक्रिया थी यहां तक, ठीक है। इसके बाद उकारांतों में दूसरा भेद है, और वह भेद है आपका क्रोष्टु शब्द। ठीक है ना, क्रोष्टु शब्द है उकारांतों में। कौन आ गई श्रमे? ठीक है, बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, एक दूसरा भेद है, वह है क्रोष्टु शब्द। क्रोष्टु शब्द कहते हैं जैकॉल, अर्थात गीदड़, है ना। आप उसको जानते होंगे, श्यार, उसको हिंदी में कहते हैं श्यार या गीदड़, ये उसके अर्थ है। इंग्लिश में कहते हैं जैकॉल, कुत्ता जैसा होता है वो कुछ, और जिसमें जिसकी पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां हैं उस क्रोष्टु की, है, उसको क्रोष्टु भी कहते हैं। अमरकोश में इसके और भी नाम मिलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये भी कोई कम नहीं है भगवान विष्णु से, है ना। श्रीगालः। हाँ, श्रृगालः। और एक तो संस्कृत भारती का बहुत फेमस गीत है जो इसी पर बना हुआ है। श्रृगालः भी वही है ना? श्रृगालः वनम गच्छति पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, है, आपने सुना ही होगा वो भी। तो वही श्रृगाल है, एक श्रृगालः वनम गच्छति, कुछ कुत्ते जैसा होता है, तद भिन्न और तत् सदृश है, कुत्ता ही नहीं होता। तो चलो, आप उसे देखे होंगे कई बार, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, है ना, क्योंकि शहरी आजकल ऐसा परिवेश है, उसमें कहां से वो शहर में नहीं घुसते हैं, बहुत डरते हैं। क्यों? कुत्ता उन्हें भगा लेता है, कुत्ते से डरते हैं ना, इसलिए। तो उसी क्रोष्टु शब्द के अब हम रूप पढ़ेंगे। ये क्रोष्टु शब्द के रूप इसी की तरह बनते हैं, इसकी तरह कोई नहीं चलता है। लेकिन ये चूंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है, अतः इसे भी पढ़ना जरूरी है, और इसके रूप चलाना अपने आप में माना जाता है कि हाँ, ये थोड़ा इसमें इसके रूप को मैं एक बात बताऊं, रटने से नहीं उतना आ पाएगा ये,
थोड़ा समझना होगा इसमें भी, बस वही संधि इत्यादि कार्य आपको समझने होते हैं। तो आइए हम 5 मिनट में लगभग उन रूपों को देखते हैं थोड़ा सा। तो क्रोष्टु शब्द के कैसे रूप बनते हैं उस प्रक्रिया को अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। आज हम केवल आपको उसका एक ही रूप बना करके दिखाएंगे, ठीक है ना। उसका क्रोष्टु ऐसा एक रूप बना करके दिखाएंगे क्रोष्टु का। तो आप देख रहे होंगे क्रोष्टु शब्द उकारांत है, ठीक है ना, है तो शब्द उकारांत, लेकिन जब ये बन करके फाइनली तैयार होता है तो ये बन जाता है क्रोष्टा। तो देखो जी तो अब ये आपको समझना है कि ऐसा कैसे बन गया ये शब्द। तो इसमें ये तमाम जो सूत्र हैं आप इन्हें दर्शन कर जी। रहे हो, इनका कभी कभार पाठ भी कर लिया करो, हैं। चलिए जहां तक आपका ये हो रहा है वहां तक देखिए। तो सबसे पहला सूत्र है त्रिजवत क्रोष्टु। इसका अर्थ ये बनता है कि असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो। संबुद्धि भिन्न का आप जानते हो, संबुद्धि कहते हैं संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है वो संबुद्धि संज्ञक होता है। अभी आप संबोधन का तो रूप बना नहीं रहे हो प्रथमा के एक वचन का, अर्थात संबोधन में प्रथमा के एक वचन का रूप नहीं बना रहे हो, आप तो विभक्ति का रूप बना रहे हो उधर अभी सुओ जस का। तो इसलिए क्या है, असंबुद्ध अर्थात ये आपका संबुद्धि भिन्न ही सर्वनाम स्थान परे है। कौन, ये सु का सा है ना, संबोधन का रूप नहीं है ना, तो हो गया बस संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान। तो क्या हो जाता, सर्वनाम स्थान आप जानते ही हो है। देखो सर्वनाम स्थान भूल न जाना, वहां पीछे बताए हैं षोडानुपुंसकस्य सूत्र पर कि सु औजस और अम आउट, ये जो 5 वचन है सु औजस अम आउट, ये होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा, ठीक है। तो अब आपका सु का सा है तो ये सर्वनाम स्थान ही है, सर्वनाम स्थान संज्ञक ही परे है। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो, तो आपका जो क्रोष्टु के आगे सु का सा दिखाई दे रहा है वो वैसा ही है, वो संबुद्धि भिन्न है और सर्वनाम स्थान परे है। जी जी। तो क्या हो जाता है, उसे का त्रिजवत हो जाता है वो, ऐसा क्रोष्टु शब्द त्रिजवत हो जाता है। कि ये त्रिजवत क्या चीज है, ये अभी आप उसे नहीं समझोगे जब तक डबल त्रिचव इत्यादि सूत्रों को नहीं समझोगे कि वहां पर त्रिच प्रत्यय करने पर कैसे प्रक्रिया होती है। तो उस चीज को सरल भाषा में लिख दिया ग्रंथकार ने, यहाँ पर मूल में ही लिख दिया कि त्रिजवत क्या होता है। क्या होता यह है कि कुछ नहीं, कि क्रोष्टु जो शब्द है ना, इसके स्थान पर क्रोष्ट्री ऐसा रिदंत हो जाता है, यही होता है त्रिजवत। जैसे आपका क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करोगे तो कर्त्री, हरि धातु से त्रिच प्रत्यय किया तो हरत्री, ऐसे रूप बनते हैं ना त्रिच प्रत्यय में। पठ धातु से किया तो पठित्री, गम धातु से किया तो गंत्री, ऐसे ही क्रोष्टु से किया तो क्रोष्ट्री। कहे समझ गए ना पंतोला जी। तो इसलिए अर्थ में यहां ऐड किया उन्होंने कि क्रोष्टु शब्द से स्थाने क्रोष्ट्री शब्द प्रयुक्तव्य इत्यर्थ। इत्यर्थ का मतलब किसका अर्थ है, ये त्रिजवत का अर्थ है। तो आपने क्या कर लिया जी, कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना कभी भी। क्रोष्टु को त्रिजवत कर दिया, अर्थात क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी कर दिया, तो आपका जो क्रोष्टु सा था अब वो बन गया क्रोष्ट्री सा, ठीक है जी, त्रिजवत कर दिया आपने। अच्छा अब क्या करना है, अब एक सूत्र है ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो। ये सूत्र क्या कहता है कि ऋतु अंगस्य, यदि रिदंत अंग है तो उसको गुणो अर्थात गुण हो जाता है। कब, ngौ अर्थात नी के परे रहते या सर्वनाम स्थाने च, या फिर सर्वनाम स्थान परे हो। ध्यान देना ये सूत्र कहां कहां लगेगा, नी विभक्ति में अर्थात सप्तमी के एक वचन में गुण करेगा रिदंत अंग को अर्थात री को, और सर्वनाम स्थान में गुण करेगा। सर्वनाम स्थान कहां है, सु औ जस अम आउट, इतनी जगह गुण होगा। तो कितनी हो गई 5, और छठी जगह हो गई आपकी ंगी, तो ये 6 जगह गुण होगा, ठीक है। तो भूल न जाना जी, ये सूत्र क्या करता है, गुण करता है, लेकिन ये गुण यहाँ कर नहीं पाएगा, इसके द्वारा गुण यहाँ मात्र प्राप्त रह जाएगा, इति प्राप्ति लिखा है। क्यों, क्योंकि इस सूत्र का एक बाधक सूत्र है ऋदुस नस पुरु दंस जी। अने हसांच। ये
केवल एक जगह रोकेगा इसको। कहां पर इसके गुण को रोकेगा? सु में, सौ लिखा है ना इसके आगे, असंबुद्ध सौ, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते ही रोकेगा। तो संबुद्धि भिन्न सु में हो क्या जाता है, अर्थात इस जगह पर ये संबुद्धि भिन्न सु है, यहां पर हो क्या जाता है कि रीदंता नाम, या तो वो रीदंत शब्द हो, तो आपका जी क्रोष्ट्री ये रीदंत ही हो गया। जब क्रोष्टु को क्रोष्ट्री अर्थात त्रिजवद भाव कर लिया तो ये रीदंत हो गया। तो रीदंता नाम या फिर उशनसादी नाम, या फिर वो उसनस इत्यादि शब्द हों। तो उसनस कौन कौन से? तो देखो मूल में ही यहाँ पर सूत्र में दिए गए हैं। ऋत के बाद उशनस, पुरुदंशस और अनेहस है। उशनस, पुरुदंश और अनेहस ये शब्द हैं आपके। कौन? उसनसादी, ये 3 शब्द मात्र। तो या तो ये 3 शब्द इनमें लगेगा या फिर ये रीदंतों में लगेगा। क्या करता है ये उनको रीदंतों को या फिर उसनसादी जो 3 शब्द हैं जो आपने अभी सूत्र में सुने, इनको करता है अनंग आदेश करता है। क्या करता है ये? अनंग आदेश करता है। ठीक है, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहती, तो संबुद्धि भिन्न सु आपका ये परे है ही इधर। तो इसने क्या कर दिया, री को अनंग कर देगा है अलुंत की सहायता से। तो री को अनंग कर दिया। अनंग का आप लोगों को पता हो कि अ और ङ 2 की संज्ञा होती है, क्योंकि अ अनुनासिक है, उपदेश अनुनासिक से उसकी संज्ञा कर देना और नकार के अलंतम से कर देना। अ और ङ भाग जाते हैं उसके, लोप हो जाते हैं संज्ञा होकर के। तो अनंग का बचता क्या है? अन। तो इसलिए आप यहाँ देख रहे हो री को अनंग करना है, तो स्थिति बन जाएगी क्रोष्ट अन सा। इतनी स्थिति समझ गए ना? क्रोष्ट अन सा, यहां तक स्थिति आपने समझ ली। अब आपको आगे का एक सूत्र और पढ़ना है, ये वाला बस। ये सूत्र अब क्या करेगा, जब ये कंडीशन हो गई ये वाली, ये ऊपर वाली क्रोष्ट अन सा, तो ये सूत्र अब क्या करेगा? ये सूत्र तो है थोड़ा लंबा, लेकिन काम बहुत इसका सरल है, उससे डरना नहीं। क्या करता है सूत्र, थोड़ा हो सके तो याद कर लीजिएगा है। हाँ, सूत्र है आपका अपुत्रिन त्रिच। मुझे हालांकि वहां पर भी ये डैश डैश देना था, जहां जहां मैं रुक रहा हूं वहां पर डैश डैश लगाना था। अब वो थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पाया था, ये नहीं लगा पाया हूं, पर भीमसेन शास्त्री जी ने उसे अलग अलग करके दे दिया है, आप वहां उनको देख सकते हैं। और आगे मैंने थोड़ा सा दे दिया है, अपुत्रे नेत्रिच स्वस्त्री, उसके बाद नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, पोत्री और प्रशास्त्री। इतने सारे इसमें शब्द पढ़े गए हैं। इनको होता क्या है, इन सब जो सूत्र में शब्द पढ़े गए हैं, इनको होता ये है, वो सुन लीजिए। अवादी नाम अर्थात अप आदि नाम है, पा को ब हो जाता है, जस्तु संधि को आप जानते हो। तो जो अप त्रिन त्रिच है उसी को यहाँ क्या कर दिया गया है, अवादी नाम, अर्थात जो अवादी शब्द है। अवादी कौन कौन है? अप है, त्रिन है, त्रिच है, स्वसी, नप्ति, क्षति, होत्री, पुत्री, प्रशास्त्री, इतने सारे शब्द, इनको क्या हो जाता है? अवादी नाम। इनको क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। उपधा को दीर्घ, तो उपधा को दीर्घ करके क्या बन जाएगा? क्रोष्ट आन सा, और इसको आप कर लीजिए क्या, अब कर दीजिए आप इसको दीर्घ, दीर्घ आ को होगा, वो अन के आ को, तो क्रोष्टान स यहां पर मिलाया तो बन गया क्या? क्रोष्टान। और सकार का लोप किससे कर देना? हलंग्यादि लोप हो जाएगा। हलंग्याभ्यो दीर्घा शुद्ध सपक्तम, हल, ये सूत्र आपने पढ़ लिया है। और नकार का लोप किससे हो जाएगा? न लोप प्रातिपदिकांत सूत्र द्वारा नकार का लोप हो जाएगा। ये भी सूत्र आपने पहले पढ़ लिया है। क्या बने, क्या बचेगा आखिर में? बचेगा केवल क्या? क्रोष्टा, क्रोष्टा बचेगा। ऐसे करके क्रोष्टा रूप बन जाएगा। शायद आपने समझ लिया होगा इसे, ठीक है जी। और इसकी विशेष प्रक्रिया को और आप देख लेना। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आगे की जो प्रक्रिया है, क्रोष्टा के बाद क्रोष्टारऊ, क्रोष्टारा, क्रोष्टून, इसकी प्रक्रिया को अब हम कहेंगे आपसे कल, ठीक है जी। आचार्य जी बहुत बढ़िया समझाते हो आप। आपको यदि इसमें कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अब हम कहेंगे इसकी प्रक्रिया को टोटल कल, ठीक है ना।
डॉक्टर बसंती जी। बहुत अच्छा समझाते हो, बहुत ढंग से विधि जी, से, जी। एक एक शब्द को तो समझ आ जाता है सबको। हाँ, मेरा यही प्रयास है कि ये सब पूरा ग्रंथ हो जाए कैसे भी। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा है, चलिए, तो धन्यवाद। कुछ पूछना तो नहीं है ना? तो समापन करते हैं आज की कक्षा का फिर शांति मंत्र के साथ, है? एक मिनट ये देख लें अब होस्ट कौन रह गए हैं। ठीक है, वो होस्ट में हूँ, मेधा जी। जी महोदय। आज नहीं। आप होस्ट हैं, ठीक है ना? जी सर। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अभी हमारा शांति मंत्र मेघा हो जी। जाए तो मीटिंग को एंड कर देना। जी सर। आप जैसे ऊपर दबाएगी ना तो वहां लीव मीटिंग ऑप्शन अथवा एंड मीटिंग, मेघा है, मेघा। ऑल जी। एंड मीटिंग रहेगा, उसे आप एंड कर देना, ठीक है? जी महोदय। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई इसलिए आप होस्ट हैं, ठीक है? जी। चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो प्रणाम नमः गुरु। गुरुजी। जी, मेधा जी कर दीजिए एंड। जी महोदय।